पे से कोई है ऐसा चाहता हो? ओके कर दो सब लोग, है ना, ठीक है ना। अगर आपको थायराइड अभी नहीं है और आप ऐसा ऐसा भगवान से वो मांग रहे हो, क्या बोलते हो, दुआ मांग रहे हो, अरे भगवान एक बार तो मुझे थायराइड हो जाए, ऐसे चाहते हो कोई भी? नहीं चाहते हो ना। तो कोई भी पर्सन बीमारियों को एंटर करना नहीं चाहता, तो जब आप बीमारियों को एंटर नहीं करना चाहते तो उसके बारे में नॉलेज गाइडेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, है ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी के 50% डॉक्टर आप खुद रहना चाहिए, ठीक है, ओके। और 50% डॉक्टरों के भरोसे भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ इमरजेंसी रीजंस भी होते हैं जिसके कारण हमें डॉक्टरों के पास जाना है, और वही वहां पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर 50 से 60% आप अपनी बॉडी का अगर खुद ख्याल रखेंगे, अपनी बॉडी के खुद डॉक्टर बनेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है कि थायराइड अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें क्यों ये चीजें नहीं खानी चाहिए और क्यों ये चीजें खानी चाहिए, उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर हमने वो चीजें खाना चालू की तो उससे क्या लॉसेस होते हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो रेडी है सब लोग जानने के लिए, है ना। तो इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, पूरा फोकस इधर ही करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर किसी भी पर्सन को थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, किसी भी पर्सन को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसको जरूरत से ज्यादा सोया प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ज्यादा सोया प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, है ना, ठीक है। जैसे कि सोयाबीन से रिलेटेड चीजें है, टोफू है, सोया मिल्क है, ये बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्लो कर देता है। क्या कर देता है? क्योंकि ये थायराइड हार्मोन के एब्सॉर्प्शन प्रोसेस को स्लो कर देता है। आप बोलोगे कि हम जो फॉर्मूला वन पी रहे हैं उसमें भी सोया प्रोटीन है ना, पर आपने देखेंगे तो पूरे उसमें 10% भी सोया प्रोटीन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, ओके। तो उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप जरूरत से ज्यादा सोयाबीन का यूज करते या टोफू का यूज करते या सोया मिल्क खाते, तो आपके थायराइड हार्मोन का एब्जॉर्प्शन पावर वीक हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को थायराइड है तो ये सारी चीजें नोट डाउन करके लिख लीजिए, ठीक है। ज्यादा मीठा और ज्यादा जंक फूड, मीठा मतलब लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, है ना, ठीक है, ओके, पेस्ट्रीज हो गई, केक हो गए, चिप्स हो गए, फास्ट फूड हो गए, ये सारी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चालू कर देना चाहिए थायराइड में, है ना, ठीक है, बिल्कुल 100% अवॉइड कर देना चाहिए थायराइड में। और क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें, है ना, ठीक है, आपको कैलोरीज देती है, और कैलोरीज के साथ न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी जीरो रहती है, ठीक है, ओके। और जब कैलोरीज के साथ न्यूट्रिशन वैल्यू जब इनकी जीरो रहती है तो आपका वेट क्या होता है, बढ़ने लगता है, और आपके वेट बढ़ने की वजह से आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं, ठीक है, ओके। और हार्मोन इनबैलेंस होंगे तो ऑब्वियसली बात है थायराइड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा टी और कॉफी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दिन में 1 कप से ज्यादा जो टी और कॉफी को अवॉइड करें, 1 कप से ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन लेते हैं, है ना, ठीक है, जो हम लोग थायराइड का मेडिसिन लेते हैं, अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपको भी पता है कि बिल्कुल थायराइड हुआ तो थायराइड का मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। बट अगर आप थायराइड का मेडिसिन ले रहे हो और बहुत ज्यादा टी और कॉफी का इंटेक कर रहे हो, ठीक है, तो वो मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा करेंगे। और जब वो मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन में दिक्कतें आपको पैदा करेंगी, तो आप समझ सकते हो वो मेडिसिन वर्किंग कैसे करेंगी, वर्किंग प्रॉपर वे से। तो अगर कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी आपके बॉडी में एंटर की है, ठीक है, ओके, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको उस बीमारी को समझना पड़ेगा, और उस बीमारी में क्या क्या चीजें नहीं लेनी है उसको समझना पड़ेगा। जब जाके वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, ज्यादा आयोडीन, है ना। कल मैंने बताया था कि हाँ बिल्कुल, आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको थायराइड होता है। बट जरूरत से ज्यादा आयोडीन लेना या ज्यादा आयोडीन वाले सप्लीमेंटेशन लेना बिना डॉक्टर से पूछे, ये भी आपको नुकसान कर सकते हैं, ठीक है, ओके, है ना, ये भी आपको नुकसान कर सकते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग वैसे भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। थायराइड का क्या, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बाकी फिर भी
अगर किसी को थायराइड है और अल्कोहल स्मोकिंग लेता है तो ये थायराइड ग्लैंड पे डायरेक्टली डैमेज करती है, और डायरेक्टली जो डैमेज करने वाली चीजें रहती है आपको पता है कितनी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है आपकी बॉडी को, ठीक है। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? थायराइड की मेडिसिन खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट ही बोले जाता है। मेडिसिन के बाद 30 से 45 मिनट तक कुछ भी ना खाए, ठीक है। और कैल्शियम आयरन टेबलेट थायराइड मेडिसिन से अलग टाइम पे ले, ठीक है, हो गया। अगर आपकी कैल्शियम की और आयोडीन की टैबलेट चल रही है तो आयरन की टैबलेट चल रही है तो उसको थोड़ा सा अलग टाइम पे ले। अब बात करते हैं कि अगर आपको थायराइड है तो ये तो हमने डिस्कस किया कि क्या चीजें हमें नहीं ऐड ऑन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या चीजें हमें ऐड ऑन करना चाहिए हमारी लाइफ में, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को थायराइड का प्रॉब्लम है तो क्या चीजें आपको ऐड ऑन करनी चाहिए, ठीक है। थायराइड में आपको क्या खाना चाहिए? पहले सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक मेडिसिन बिल्कुल आपको लेनी चाहिए, ठीक है, ओके, है ना। और उसके बाद में आप डेली बेसिस पे इन फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हो। कैसे? एप्पल, पपाया, अनार, आंवला, बेरीज, है ना, ठीक है। इन फ्रूट्स का उपयोग क्यों कर सकते हो? क्योंकि एप्पल में बहुत अच्छे कंटेंट ऑफ फाइबर होते हैं, पपाया में बहुत अच्छे कंटेंट ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ओके। अनार, मतलब ये सारे फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स है जो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट करते हैं, है ना। और हमें क्या करना है? जब आपका थायराइड का प्रॉब्लम आपको होता है, आपकी बॉडी में जब थायराइड का प्रॉब्लम आता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ठीक है। और जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका इम्पैक्ट करता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही आने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है, आपको जानकारी लेना है कि क्या चीजें ऐसी करें जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम परफेक्टली वर्किंग प्रोसेस में कंटिन्यूटी में रहे, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको और क्या चीजें नहीं ऐड ऑन करनी चाहिए, ठीक है, ओके। जैसे सॉरी ऐड ऑन करनी चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स में आपको ले सकते हो, लौकी ले सकते हो, तुरई ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो, पालक ले सकते हो, ठीक है, ओके। पम्पकिंस, है ना, ठीक है। ये चीजें आपको वेजिटेबल्स में खाना चाहिए। गोभी, गोभी का फूल गोभी, है ना, ये चीजें, पत्ता गोभी, ये चीजें नहीं खानी चाहिए, है ना, ठीक है। कम मात्रा में ले, क्यों? क्योंकि जितनी भी जमीन के अंदर वाली चीजें रहती हैं ये थायराइड हॉर्मोन्स में आपको प्रॉब्लम करेंगी ही करेंगे, है ना। अब कोई भी पर्सन अनाज खाता है तो अनाज होल ग्रेन होना चाहिए। डायबिटीज में अनाज होल ग्रेन रहना चाहिए, ठीक है। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि होल ग्रेन ही अनाज ही आपके, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्लूटेन प्रोटीन डालोगे तो वो भी नुकसान करेगा, ठीक है, ओके। जैसे दलिया है, ओट्स है, ब्राउन राइस है, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद में प्रोटीन्स, ठीक है, ओके। प्रोटीन के लिए क्या क्या ले सकते हो? मूंग दाल, मसूर दाल, राजमा, छोले, पनीर, है ना, दही, कर्ड, स्प्राउट्स, है ना, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें ले सकते हो। पर अगर आपको थायराइड के साथ पीसीओडी का प्रॉब्लम भी है तो ये पनीर, दही, कर्ड, है ना, ये वाली चीजों को आपको अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ओके, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड लेना है ना, ठीक है, ओके। और नॉन वेज में आप फिश और एग बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद में बादाम ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो, अलसी ले सकते हो, ठीक है, ओके। पानी दिन भर में 8 से 10 गिलास, और गर्म पानी हो तो बेटर रहेगा, ठीक है, ओके। एक्स्ट्रा हेल्पफुल करने वाली चीज सेलेनियम, ठीक है, जो बादाम सनफ्लावर सीड्स में मिलेंगे, जिंक जो पंपकिन सीड्स में मिलेंगे, चने में मिलेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश और फ्लैक्सीड में मिलेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको इसलिए लेनी है क्योंकि कभी भी जब थायराइड हार्मोन आपका डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट डालता है, और ये बैड इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़े, इन सारी चीजों को ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को अगर थायराइड है तो मैंने आपको एक एक चीजें बताई है कि थायराइड क्यों होता है, क्या रीजन रहता है, क्या कारण रहता है, कैसे हम थायराइड को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और कैसे थायराइड में आपको क्या चीजें लेनी चाहिए, क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए, इसको भी आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब समझने की बात क्या है, हमें खुद को पर्सनली समझना है कि हम ऐसा क्या क्या करें, और हम ऐसा ऐसा देखो,
जब आप नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टाइल में जो आपके कोचेस आपको डाइट फॉलो करवा रहे हैं ना, वो डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपकी 99.99% प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि आपको बात जानते हो, आपका कोच आपके डाइट में किस किस को वो आलू भुजिया के नमकीन लिख के दिया? हाँ, लिख के दिया क्या? मैडम, मिड मॉर्निंग स्नैकिंग में चिप्स खा लेना आप, ऐसा बोले क्या? बोले क्या? बोले, है ना? कॉफी और चाय के लिए भी आप बहुत ज्यादा फोर्स करोगे ना, तब बोलेंगे हाँ एक आध इवनिंग में पी लेना मैडम, है ना? ऐसा बोले जब मीठा खाने की आदत होती हो तो गुलाब जामुन खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्या? नहीं बोले ना। मतलब उन्होंने मीठा खाने के लिए आपको खजूर बोला जाएगा, नारियल की गिरी बोला जाएगा। मतलब आपकी जो डाइट चल रही ना, वो ऑलरेडी बहुत सेफ डाइट है ना? ठीक है। और फिर भी मैं ये एजुकेशन और गाइडेंस इसलिए देता हूँ कि आप उस डाइट को समझो कि वो कितनी सेफ है सच में आपके लिए, है ना? क्योंकि आपकी डाइट जितनी ज्यादा सेफ रहेंगी उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगी आपकी बॉडी। तो आपको एकदम सेफ डाइट फॉलो करना है, जिससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर हो, आपकी बॉडी का ग्रोइंग स्टेज हो, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम हो, वो प्रॉपर वे से वर्किंग करे। ठीक है। तो 100 बात की एक बात है कि अगर आप अपने कोच के गाइडेंस में हो और कोच जो बता रहे वो प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहे हो, तो आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ओके, वैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये चीज को आपको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। तो आज हमने अपना थायराइड हॉर्मोन्स को कंप्लीट किया है। कौन सा? थायराइड। अब कल हम लोग नेक्स्ट हॉर्मोन्स पे करेंगे। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेप्टिन हो सकता है, एस्ट्रोजन हो, जो भी हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कशन किए, उन हार्मोन्स के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि हाँ ये हार्मोन का प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में है तो ऐसी क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए या क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम 101% सॉर्ट आउट हो। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। और इसलिए सेशंस का पार्ट बनना रेगुलर बेसिस पे जरूरी है, ताकि आपको हम और बेटर रिजल्ट दिलाने में आपको हेल्प कर सके। ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।